पिछले महीने के कर्म को लेकर आज ग्लानि हो रही हो, वैसे ही आज भी आप ऐसे कर्म कर रहे हो जिनको लेकर अगले महीने ग्लानि होने वाली हो, तो आप यही कह रहे हैं ना कि पहले भी जो हुआ वो जरा बेहोशी में हुआ। आपने कहा सबकॉन्शियसली। पहले भी जो हुआ वो अनजाने में हो गया। पहले जो हुआ वो अनजाने में हुआ, बाद में उसकी खबर लगी। जब खबर लगी तो बड़ा पछतावा उठ रहा है। और ये क्यों नहीं संभावित है कि उतनी ही बेहोशी अभी भी छाई हुई हो और आप आज भी कुछ ऐसे काम कर रहे हो जिनको लेकर अगले महीने पछताना पड़ेगा? आपको कैसे पता कि आप बदल गए हैं? मैं बताता हूं, नहीं बदले हैं। न बदलने का प्रमाण है ग्लानि। ग्लानि अगर सच्ची होती तो उसने आपको पूरा बदल डाला होता। ग्लानि का अर्थ समझते हो? ग्लानि का अर्थ होता है मैं गलत हूं, मुझे नहीं होना चाहिए। ग्लानि ये नहीं कहती, अगर सच्ची है, कि मैंने गलत किया। अगर बस इतना ही कह रही है आपकी ग्लानि कि मैंने गलत किया, तो बड़ी झूठी ग्लानि है। क्योंकि अब क्या वक्तव्य है ग्लानि का? मैं गलत हूं नहीं, मैंने गलत किया। मैं सही हूं, मैंने गलत किया माने जो गलती हो धोखे से हो गई। वो तो पता नहीं कैसे दुर्घटनावश हमसे गलती हो गई। मैंने गलत किया, मैं गलत हूं नहीं, मैंने गलत किया। इसीलिए हमें गलती मानने में बहुत ज्यादा अफसोस नहीं होता है। देखते नहीं हो हम जाकर क्या कह देते हैं? मुझे माफ करिएगा, मुझसे गलती हो गई। ये कितनी धोखेबाजी की चाल है कि नहीं? मुझे माफ करिएगा, मुझसे गलती हो गई। गलती हो गई माने अभी तुम यही बताने आए हो ना कि तुमने करी नहीं गलती, तुमसे हो गई। माने तुम यही बताने आए हो ना कि तुम तो ऊंचे आदमी हो, न जाने धोखे से कैसे तुम्हारा पांव फिसल गया और तुम जमीन पर आ गिरे। असली ग्लानि क्या कहती है? क्या कहेगी असली ग्लानि शिवा? मैं गलत हूं, न मुझसे गलत हुआ, जो कि परम धोखेबाजी का वक्तव्य है, न मैंने गलत किया, जिस वक्तव्य में भी धोखा निहित है, बल्कि मैं तो गलत हूं ही। न मुझसे गलत हुआ, न मैंने गलत किया, मैं गलत हूं। और जब तुम कह देते हो मैं गलत हूं, तो फिर वो ग्लानि जीवन के आमूलचूल कायाकल्प का कारण बन जाती है। वो ग्लानि फिर तुम्हें पूरी तरह पिघला देती है और बदल देती है। क्योंकि अब तुमने कह दिया है, मान लिया है कि तुम गलत हो। तुम गलत हो तो तुम्हें नहीं होना चाहिए। जो गलत है, क्या उसका अधिकार है बने रहने का? मानो तो कि तुम गलत हो। तुम मानते नहीं कि तुम गलत हो, तुम यही कहते हो तो धोखे से हो गया, एक्सीडेंटली हो गया, दुर्घटनावश हो गया, संयोगवश हो गया, हम चाहते नहीं थे हो गया, हमारे बावजूद हो गया। इट हैपेंड डिस्पाइट मी। तुम ये नहीं कहते कि मैं तो गलत हूं ही। असली ग्लानि कहती है मैं गलत हूं, मुझे हटना होगा, मुझे मिटना होगा। एक बार तुमने कह दिया तुम गलत हो, उसके बाद तुम गलती दोहराते नहीं, क्योंकि गलती दोहराने वाला ही मिट जाता है। अन्यथा यही होगा कि पिछले महीने की बात पर आज अफसोस कर रहे हो और आज की बात पर अगले महीने अफसोस करोगे। यह चक्र चलता रहेगा। जब गलती करोगे उस वक्त पता नहीं चलेगा कि गलती कर रहे हो। जब गलती का फल आएगा, अंजाम आएगा,
कर्मों का जब कर्मफल दिखाई देगा तब तुम्हें पता चलेगा, अरे पिछले महीने भी लगता है गलती कर दी, देखो 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 परिणाम क्या आया है। जब परिणाम आएगा तब कहोगे अरे गलती हो गई, गलती हो गई, वो धोखे से हो गई। तो मत देखिए कि अतीत में क्या हुआ, देखिए अभी क्या कर रहे हैं। अगर ग्लानि का भाव लगातार बना ही हुआ है तो इसका मतलब है कि आप बदले नहीं हैं। जो गलतियां आपने अतीत में करी हैं उनसे ज्यादा बड़ी गलतियां कहीं आप आज ना कर रहे हो। अतीत की छोड़िए, आप अतीत की ओर देख रहे हैं, आप पीछे देख रहे हैं। हो सकता है आपके पांवों के नीचे से जमीन सरक रही हो और आप देख रहे हैं पीछे की तरफ। देखिए जहां आप खड़े हैं वहां क्या हाल है। आज आपके सामने जो मुद्दे हैं जिंदगी में, क्या वो काफी नहीं है आपकी पूरी ऊर्जा और पूरा ध्यान सोखने के लिए? मैं जा रहा हूं एक रपटीली राह पर, 3 घंटे पहले फिसल के गिरा था। रास्ता वही है, उतना ही रपटीला, फिसलन भरा, और मैं लगातार किस ध्यान में, किस उधेड़ बुन में, किस सोच विचार में चला जा रहा हूं कि 3 घंटे पहले क्या हुआ था। रास्ता वैसा ही है जैसा 3 घंटे पहले था, और मेरा ध्यान कहां है कि 3 घंटे पहले क्या हुआ था। निश्चित रूप से मैं दोबारा गिरने वाला हूं। आपके सामने आज कोई चुनौतियां नहीं है क्या जो आप पुरानी चुनौतियों से ही अभी भी लड़ रहे हैं? और आप अगर इस वक्त पुरानी बातों में ही उलझे हुए हैं तो आज की चुनौतियों का सामना कौन करेगा? पहले जो नुकसान हुआ होगा सो हुआ होगा। पहले के नुकसान को याद कर करके आप आज कितना बड़ा नुकसान उठा रहे हैं, इस पर तो गौर करिए। या नहीं उठा रहे, बताइए। पुरानी बातों का चिंतन चल रहा है, वर्तमान में जो सामने है उससे ध्यान भंग हो रहा है कि नहीं? बोलो। और जो पुरानी चोट थी वो तो जितनी लगनी थी लग गई, जो नुकसान होना था हो गया, उसको वापस ला सकते हो क्या? हाँ, उसका विचार करते करते नए और नुकसान तुम 5 पैदा कर लोगे। क्यों कर लोगे? क्योंकि कुछ बदले तो हो नहीं। आदमी तो मूलभूत रूप से वही हो ना जो 3 घंटे पहले फिसल के गिरा था। जो 3 घंटे पहले फिसल के गिरा था वो अपनी न चाल बदले, न रंग ढंग बदले, न अपना ध्यान बदले, तो फिर गिरेगा कि नहीं गिरेगा? कोई बात रही होगी जो 3 घंटे पहले गिरा। कुछ बात तो थी ना, कोई कारण, कोई वजह तो थी ना। बोलो। वो वजह क्या अभी भी मौजूद नहीं है? क्या वो वजह मिट गई? जब वो वजह अभी भी मौजूद है तो जैसे 3 घंटे पहले गिरे थे वैसे ही दोबारा गिरने वाले हो ना। गिरने वाले हो ना तो किस पर ध्यान दें कि 3 घंटे पहले जो दुर्घटना हुई उस पर, या वो जो दुर्घटना बस अब होने जा रही है उस पर? बोलो। जो दुर्घटना अभी घट रही है, मेरा निवेदन है कि उस पर ध्यान दीजिए। रात गई बात गई, बीती बातों पर धूल फेंकिए। जिंदगी किसी को खाली नहीं छोड़ती। आज की ही बहुत चुनौतियां हैं, उनका सामना करिए। जब आज की चुनौतियों को गौर से और करीब से देखेंगे तो पता चलेगा कि अरे आज ही बड़ी गड़बड़ हो रही थी और मैं तो पुरानी गड़बड़ के हिसाब किताब में खोया हुआ था। मैं तो यही याद कर रहा था कि 2 साल पहले घर में चोरी हुई थी और मैं नशे में सोता रह गया। और सेंध तो घर में आज लग रही है।
मैं याद कर रहा हूं 2 साल पहले की चोरी को, और असली डकैती तो आज पड़ रही है। आज जो घर में डकैती पड़ रही है उस पर ध्यान दीजिए। आज जो गलतियां कर रहे हैं उनके प्रति सजग हो जाइए, वो आप वास्तविक प्रायश्चित होगा।